हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। पिछले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। वैकेंसी से संबंधित बहुत सारी वैकेंसी परमानेंट बेस पर जारी की गई हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से वैकेंसी आती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से वैकेंसी आए, आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल बना दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर नई वैकेंसी की बात करेंगे जो कि एयरफोर्स स्कूल से जारी की गई है, जिसमें परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई है और साथ में कुछ यहाँ पर जो टेम्प्रेरी बेसिस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, उनकी भी वैकेंसी जारी की गई है। अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी टीचर्स की भी वैकेंसी आई हुई है। तो जिन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ में जो है 12th साइंस स्ट्रीम के साथ अगर किया है तो वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सीटेट या टेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ले रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ओपन करके देख लिया है, कोई भी वहाँ पर फ़ीस नहीं ली जा रही है। चलिए एक एक करके जो है समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले जो है ये स्कूल है एयरफोर्स स्कूल हिंडन की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ से वैकेंसी है, सबसे ऊपर है न्यूज़ एंड अपडेट्स, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट में वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप लोगों को सबसे ऊपर क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है और थर्ड नंबर पर है क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एंड अदर सेशन 2026। ठीक है, लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है, 9 पेजेस की PDF फाइल है। आवेदन आप लोग 8 जनवरी 2026 से स्टार्ट हैं, 24 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बड़ा है, 5 पेजेस का है। ठीक है, एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ के साथ में, यहाँ पर फ़ोटो लगा के। यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या किसी में भी। अब मैंने आपको बताया कि वैकेंसी रेगुलर बेस पर भी आई है और कुछ जो है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आई हुई है। एक एक करके जो है समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म के आगे यहाँ पर इन्होंने लिखा है निल, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने को इन्होंने कहा है स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से, एयरफोर्स स्कूल हिंडन.co। ठीक है, और ये जो है एड्रेस है एयरफोर्स स्कूल हिंडन, मोहन नगर, गाजियाबाद, यूपी 201004। ऑफलाइन मोड में भेजना है, यानी बाय पोस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ऑनलाइन मोड में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्या क्या भेजना है, उस किसकी फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है आपको, तो 10th की लगानी है, जितने भी मार्कशीट हैं आपकी उनकी लगानी है। अब जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास 1 साल का, 2 साल का, जितने भी साल का, तो आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सीटेट या टेट भी जो है ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो ही लगाएं। और भी कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच्ड कर देंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें, आप यहाँ से देखते हैं हेल्पर की वैकेंसी जो कि रेगुलर बेस पर है, 3 वैकेंसी है इसमें। और उम्र सीमा भी देखें, 21 से लेकर 40 वर्ष है। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, बस स्किल टेस्ट होगा। वॉचमैन की वैकेंसी है, ये 3 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर हैं और इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं एजुकेशनल। 21 से 40 वर्ष है उम्र सीमा। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये रेगुलर बेस पर है। और लैब अटेंडेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी रेगुलर बेस पर है। ठीक है, उम्र सीमा 21 से 50 वर्ष रखी गई है। 12th साइंस के साथ में अगर आपने किया है तो यहाँ पर लैब अटेंडेंट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th फिजिक्स और मैथ्स के साथ किया है तो यहाँ पर लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आपके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना भी कंपलसरी है। जूनियर लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई है और इसमें मैट्रिकुलेशन मांग रहे हैं या फिर आपने 12th किया है, साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 to 50। एनटीटी टीचर्स की 5 वैकेंसी हैं रेगुलर बेस पर, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी आई है एनटीटी टीचर्स की। तो आपके पास 12th के साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी, मॉन्टेसरी या प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है,
एक्सपीरियंस जो है आपके पास अगर आर्ट क्राफ्ट और इनका है तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है अगला वैकेंसी जो कि पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, रेगुलर बेस पर एक वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इसके लिए 12th 50% मार्क्स या फिर 2 साल का, और साथ में 12th आपकी 50% मार्क्स के साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में जिस भी नाम से जाना जाता है आपके राज्य में, जैसे बीटीसी है, बीएसटीसी है, बीएलएड है, जो भी आपने किया है, ठीक है। अगला देखें पीआरडी कंप्यूटर के लिए वैकेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, बीएड ज़रूरी नहीं है पीआरटी कंप्यूटर में। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी सेकेंडरी लेवल के लिए ये एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई है। ग्रेजुएट हूँ आप, बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड सामान्य किया है और साथ में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। उम्र सीमा यही है। नेक्स्ट देखें हेल्थ वेलनेस टीचर की वैकेंसी है एक रेगुलर बेस पर। इसमें जो है किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर डिग्री किया है, 50% या इससे अधिक मार्क्स तो होने ही चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और जिनके पास बीएड नहीं है, बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्थ वेलनेस टीचर, नहीं है तो भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है डिप्लोमा इन काउंसलिंग का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी से बीए बीएससी कर रहे हैं, जिनके पास डिप्लोमा है काउंसलिंग का, तो वो हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल परमानेंट रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत में एक वैकेंसी रेगुलर बेस पर है और यहाँ पर बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री 50% और बीएड ये भी 50% या इससे अधिक मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए एक वैकेंसी रेगुलर बेस पर है और इसमें भी जो है यही मांग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि मैथ जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से आपने जो है मैथ के साथ में सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हैं। अगला देख सकते हैं टीजीटी साइंस के लिए एक वैकेंसी जो कि रेगुलर बेस पर आई हुई है और इसमें जो है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री हो आप 50% या इससे अधिक मार्क्स के साथ में, और साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, एनी 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड। आपने इनमें से जो है 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। फिर देखते हैं आप टीजीटी इंग्लिश में एक पोस्ट जो कि ये भी परमानेंट है और क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी कि अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन और बीएड में तो कितनी भी परसेंटेज आपकी हो सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपकी 50% या इससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। साथ में इंग्लिश आपने जो है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पर पढ़ा हो। फिर देखें टीजीटी गेम्स के लिए ये भी परमानेंट वैकेंसी है रेगुलर बेस पर और बीएड ज़रूरी नहीं है, बस बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री आप कर रखा हो आपने और बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। इन केस बीएड अगर आपने नहीं कर रखा है तो भी आप टीजीटी गेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एक पोस्ट जो कि रेगुलर बेस पर है। मास्टर डिग्री, अब पीजीटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो मास्टर डिग्री आप सब्जेक्ट में हो, 50% या इससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर बीएड नहीं एमपीएड मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन इन्होंने क्या कहा है, सिलेक्शन जो है आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट के द्वारा रहेगा। रिटन टेस्ट आपका यहीं पर होगा, एयरफोर्स स्कूल हिंडन मोहन नगर गाजियाबाद यूपी 201001, ये पूरा एड्रेस है। यहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है। तो एक तो ये पोस्ट थी, और भी अगर पोस्ट आई हुई हैं, अगर और भी वैकेंसी आई हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, इनकी भी वैकेंसी है। जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है तो आप देख लेंगे अगर आपके पास है तो। एक वैकेंसी है डिग्री या डिप्लोमा योगा में, 21 से 50 वर्ष उम्र सीमा। बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है।
ये सभी पार्ट टाइम, जिसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर की है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसमें बीपीएड चाहिए। फुटबॉल इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसी है। तो कुछ ये वैकेंसी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है सब्जेक्ट, पोस्ट, क्वालिफिकेशन और एज, इनकी बात कर ली है। अब यहाँ पर जो है सैलरी, जो पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हैं उनको यहाँ पर लिखा है कि 400 पर आवर, हर घंटे के 400 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से सैलरी आपकी रहने वाली है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की। बाकी सभी की जो है वो बिल्कुल परमानेंट बेस पर जो पे स्केल रहती है वो आपकी मिलेगी। पीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी यहाँ पर 58,000 59,000 से अधिक सैलरी बनेगी, ठीक है। और टीजीटी में वहीं पर 56,000 से अधिक सैलरी बनेगी। पीआरटी में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 48,000 तक या इससे जो है ऊपर नीचे आपकी सैलरी बनेगी। एनटीटी टीचर्स के लिए 30,000 से अधिक बनेगी। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए भी जो है इसी तरीके से, लैब अटेंडेंट के लिए 25,000 तक बनेगी। वॉचमैन के लिए भी 23,000 तक बनेगी। और हेल्पर के लिए भी इतनी रहने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से न्यूज़ एंड अपडेट आपको यहाँ नज़र आएगी। यहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026-27 न्यू, ठीक है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब जो है इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है और अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ लेनी है, इनके साथ में अटैच्ड कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस है, सीटेट या टेट पास आपने किया है, और भी कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आपने और भी एक्स्ट्रा कोई है, वो भी सब इनके साथ में अटैच्ड आप लोगों को कर देने हैं, ठीक है। और फिर जो है एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो सबसे ऊपर आप लोगों को एड्रेस एक यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखिए, रिटन टेस्ट भी यहीं पर होगा। उत्तर प्रदेश से है ये वैकेंसी। ये अलग से एक और पीडीएफ फाइल इन्होंने दी हुई है, जिसमें इन्होंने कितनी वैकेंसी है टोटल, पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। दोबारा से जो है एलिजिबिलिटी के लिए जो है चेक कर सकते हैं। एड्रेस जो है एक और इन्होंने पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को ओपन करके देखनी है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल नहीं करें, सही समय पर भेज दें। ये पूरी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत बता दी है। और भी वैकेंसी आती है, बिल्कुल वैकेंसी अब लगातार आ रही है न्यू सेशन के लिए। आप लोग बिल्कुल नज़र रखें। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब करना चाहते हैं, स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, या फिर और भी कई डिपार्टमेंट से अगर कोई वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट की, वीडियो ज़रूर देखें। पूरे एक वीक के वीडियो तो आप लगातार देखते रहें, ताकि कोई मिस ना हो। अगर हो सकता है कि वहाँ फिल कर सकते थे और मिस हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।